इस्लामिक स्टेट को बंद कर दिया, सारे रास्ते बंद थे, यूरोपीय देशों ने कहा ये सारे रास्ते बंद हैं, अब हमें घूम के जाना होगा। कौन लीडर है जल्दी से बताइए, कौन लीडर है? पोर्चुगल और स्पेन, पुर्तगाल और स्पेन यहां से निकलेंगे और कहां का रास्ता ढूंढना है? भारत का रास्ता ढूंढना है, और ये है स्पाइस आइलैंड, ये रास्ता ढूंढना है। समझ में आ गया सबको? बेटा बिना नक्शे जहाज पे जाना आसान है, कोई जाता नहीं है, पता है कौन जाते हैं बिना नक्शे जहाज पे? जो देवदास हैं, जिनकी पारो जा चुकी है, जिनका आगे पीछे कोई नहीं है, जो सिर्फ समुद्री लुटेरे दबा के पीकर बेहोशी में निकलेंगे। आगे आगे अच्छी बात, नहीं आए कोई टेंशन नहीं। और जहाज में कौन देगा? यहाँ का राजा देगा। पुर्तगाल और स्पेन के राजा ने कहा आप मुझसे जहाज लेके जाइए, जहां जाना है जाइए, रास्ता ढूंढिए, और अगर आप बीच में मर गए तो कोई बात नहीं, मेरा नुकसान होगा, कोई दिक्कत नहीं। ये कह रहा है कि सर एनसीईआरटी पढ़ना मुश्किल है और पानी में के जहाज में जाना आसान है। मुन्ना गए ना, लाखों लोग मर गए इसमें, लाखों लोग मर गए, लाखों लोगों का कोई अता पता नहीं। ये सुनो, क्या करना है? ये रास्ता ढूंढना है, ये रास्ता ढूंढना है। क्यों? क्योंकि इस्लाम ने सबको मना कर दिया, आप हमारे क्षेत्र में नहीं आएंगे। क्रूसेड्स हो गए, यहाँ पे रिलीजियस वॉर हो गए और खूब लड़ाई हुई। पूरा जूम कर दीजिए, ठीक है? Geography is the stage on which drama of life is played. भूगोल वो मंच है जिस पर आपके और मेरे जीवन का नाटक चलता है। मैं आज उस मंच से आपको मिलवाना चाह रहा हूँ। समझ में आया? क्या हुआ? राजाओं ने अपने सैनिकों को भेजा, जनरल्स को भेजा, जहाज देके भेजा कि जाओ घूम कर आओ, रास्ता ढूंढ कर लाओ, भारत का रास्ता, इधर का रास्ता। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमारे लिए एंट्री बैन है। मुश्किल काम था, बहुत से लोग मरे, लाखों लोग मर गए, लेकिन ये काम हुआ। किसने किया? मिलिट्री जनरल ने किया, समुद्री लुटेरों ने किया। और इसमें एक व्यक्ति विशेष है, जिनका नाम है कोलंबस। कोलंबस सुना है? कोलंबस का नाम? कोलंबस भैया बहुत चालू चीज थे। कोलंबस भैया पहुंचे और बोले कि ये रहा, सभी लोग के लिए मैं मानचित्र बना रहा हूं, ये रहा अफ्रीका, ये रहा यूरोप और ये रहा एशिया। सभी लोग कोशिश कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? कैसे जाने की। कोलंबस साहब आए और कोलंबस साहब ने पुर्तगाल के राजा से बोला साहब जहाज दे दीजिए, हम इधर से शॉर्टकट से जाएंगे इंडिया। आप समझ रहे हैं? नशा ज्यादा किए हुए थे। बोले सर हमारे पास एक नया मानचित्र है, न्यू मैप, सर हमें अभी मिला है, श्रीमान टोलेमी ने बनाया ये मैप, सर इंडिया का शॉर्टकट है, जल्दी बताइए अगर आप राजा होते तो इसको जहाज देते। बोले बुर्बक पगला गए हो क्या? इतने भी पागल नहीं, जाना इधर है, तुम जहाज उधर लेकर जाओगे। बोला सर शॉर्टकट है इंडिया का। समझ रहे हो? पुर्तगाल के राजा ने धक्के मार के निकाल दिया बाहर। कोलंबस हो गए बाहर। कोलंबस ने जिद नहीं छोड़ी, कोलंबस पहुंचा स्पेन के राजा के दरबार में। राजा बहुत खुश, राजा को ऐसे ही बेवकूफ लोग चाहिए होते हैं जो अपनी जान देने को तैयार है। राजा ने कहा बुलाओ। बोले हम जो कहेंगे आपको जहाज दे देंगे, बताइए रास्ता क्या लेंगे? बोला सर मैं ऐसे जाऊंगा, शॉर्टकट है, बताइए। राजा भी था, रानी भी थी। राजा को गुस्सा आया, राजा ने कहा उठा के बाहर फेंक दो। ऐसे नौटंकी लोग आने नीचे मेरे दरबार में, लेकिन लड़का स्मार्ट था, रानी को आ गया पसंद। अगर रानी को मामला पसंद आ जाए तो आप समझ सकते जहाज तो पक्का लौट होंगे। रानी ने राजा से कहा 1 मिनट जरा कमरे में चलो, बात करनी, लड़के में पोटेंशियल है, तुम क्यों इसका दिल तोड़ रहे? मिलेगा जहाज कि नहीं मिलेगा? मिलेगा नहीं मिलेगा? समझदार था। देखा रानी भी है, राजा भी है, प्रपोजल मैडम को दिया, मैडम एकदम रेडी। लड़के में दम लगता है, तुम क्या सोचो? यूपीएससी थोड़ी लिख रहा है, इसको थोड़ी ना एनसीईआरटी रटना है। ध्यान देने जा रहा है यार, जहाज ही तो देना, दे दो 2-4। नहीं चला जा रहा है। बोला नक्शा देखो, पगला गया, कहां को जा रहा है? बोली अरे जाएगा, जाने दो। अब मैडम को देखो, मना कर नहीं सकता। राजा ने कहा चल कोई बात नहीं, जानते। कोलंबस गया और वहां से चलते चलते कोलंबस यहां से चला। कहां से चला? इधर से चला, यूं आया और चलते चलते यहां पहुंचा क्यूबा। और क्या डिक्लेयर किया? कि मैं आ गया इंडिया। सही था गलत था? एकदम गलत, एकदम गलत। किस्मत थी कि भाई पहुंच गया, एकदम गलत। किस्मत थी कि पहुंच गया। सभी लोग मेरे साथ हैं, किस्मत थी कि पहुंच गया। और इसको क्या बोला? वेस्ट इंडीज। ठीक है, समझ में आया? अब आधे लोग सोच रहे हैं सर रानी का फिर क्या हुआ? आधे लोग की कहानी तो रानी में अटकी है। कोलंबस होनहार लड़का था, देखिए वापस पहुंचा रानी के पास, साथ में ले गया 5-6 पकड़ के लाया था वहां से, जो वहां के मूल निवासी पकड़ के लाया और बोला रानी आपने मुझ पर विश्वास किया, मैं वापस आ गया और मैंने इंडिया का रास्ता ढूंढ लिया। सही ढूंढा, गलत ढूंढा? तो अमेरिका की खोज नहीं कर पाए थे। अब बताइए इतने जज्बे वाले लोग दुनिया में थे और तुम्हें एनसीईआरटी से डर लगता है? बताओ। एकदम गलत, मानचित्र ही गलत था। लेकिन दो देश जिनके पास इतनी सारे उपनिवेश आ गए इस वजह से, क्योंकि उन्होंने ऐसी चीज में निवेश किया। अब यूं समझिए पुर्तगाल और स्पेन आपस में इतने बड़े देश हो गए कि पूरा का पूरा उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका इन्हें आपस में बांटना पड़ गया। सोचिए इतना मिला इनको सिर्फ इस काम से। बड़ी चीज क्या है? बड़ी चीज वो है जो चैलेंज लेते हैं। बहुत आसान है, कमरे में बैठे सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ लिया, छठी क्लास की एनसीईआरटी, सर हमको छठी भी समझ में नहीं आ रही, तो फिर 12वीं कैसे किए थे भाई? छठी भी समझ में नहीं आ रही और चीजें आगे चल रही। ठीक है, इज एवरीवन ओके? एवरीवन क्लियर? ये कहानी मैंने क्यों बताई आपको? ये मैंने कहानी क्यों बताई? आज मैं किसकी बात कर रहा हूं? सभी लोग, आज मैं किसकी बात कर रहा हूं? उत्तर अमेरिका था ही नहीं। दो शब्द हैं एवरीवन, आई वुड वांट यू टू राइट डाउन, न्यू वर्ल्ड एंड ओल्ड वर्ल्ड। ओल्ड वर्ल्ड क्या है? नोट्स लिखेंगे सभी लोग। ओल्ड वर्ल्ड क्या है? करना है मासूम सवाल। कुछ लोग यहाँ पर क्या है? मासूम सवाल कौन से होते हैं वो भी बता देता हूं। मासूम सवाल होते हैं सर मैं अभी आधे घंटे पहले पैदा हुआ हूँ, गुलाबी सा हूँ, सर आपके हाथ में आ गया, मुझे कुछ नहीं आता, मुझे आईएएस बना दो। इसे मासूम सवाल कहा जाता है।
एक और मासूम सवाल है, हिंदी बोलो। बट सर आपने बट कहा, बट का मतलब तो मुझे आता नहीं, ये भी मासूम सवाल है, ये भी मासूम सवाल है। एक और मासूम सवाल है, सर मैं वर्ष 2070 में आईएएस की परीक्षा देना चाहता हूँ, मुझे आज क्या करना चाहिए, कौन सा वैकल्पिक विषय लूं? ये 2070 वाला है, ये भी मासूम सवाल, इनको कुछ नहीं। सर मैं कल ही पैदा हुआ हूँ, सर मैं एनसीईआरटी पढ़ के कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ और मैं आंसर भी नहीं लिख पाता हूँ। अब कल ही पैदा हुए हो तो भैया थोड़ी देर इंतजार कर लो, थोड़ा बड़ा हो जाओ, थोड़ा सा बड़ा हो सकते हैं, ठीक है। 2070 वाले चिंता मत करो, थोड़ा जिंदगी जी लो, सुन लोगे, अगर नोट्स नहीं लिखे तो कोई नुकसान नहीं, बुद्धि में जाने दो, बुद्धि का विकास है, प्रक्रिया चलती है, ठीक है। अच्छा दूसरे ये वाले हैं नेटवर्किंग, आप चैट खोल के देख लीजिए, आई वांट बेस्ट पार्टनर फॉर यूपीएससी। क्यों भाई, तुम्हारी ऐसी क्या योग्यता है कि तुमको बेस्ट पार्टनर मिले? और जहां तुम रहते हो वहां तो आज तक मिली नहीं पार्टनर, तुमको लग रहा है चैट में मिल जाएगी? ऐसा कौन सा क्रेडेंशियल? आई वांट बेस्ट पार्टनर, प्लीज ज्वाइन माय टेलीग्राम चैनल। क्यों? और तो कोई शक्ल देख के राजी नहीं है? मेरा टेलीग्राम, मेरा यूट्यूब देखिए, मैंने बहुत बढ़िया से समझाया। ये नेटवर्किंग गैंग है। ये तीसरा गैंग है आशिकी गैंग। ये चैट इन तीनों के लिए नहीं। आशिकी गैंग मोहब्बत वाले, ये कैसे हैं? लव गुरु हैं। पढ़ाई अच्छी चल रही है, तुम्हारा लॉयल्टी टेस्ट हुआ क्या? मैं तुम्हारा लव गुरु। ये लव गुरु वाले, ठीक है। नंदिनी क्या तुमको समझ में आ रहा है? सुनो, नाम नंदिनी है, नंदू, समझ रहे हो? तुम सोनी सोच रहे हो, है सोनू। क्या कीजिएगा अगर मिल गई तो? ये आशिकी वाले, इनके लिए भी नहीं। और ये आलोचना वाले, ये कौन है? ये आलोचना वाले। ये पुरातन काल से, आज से 5000 साल पहले इन्होंने यूपीएससी की तैयारी शुरू की, 5000 साल पहले शुरू की, और इन्होंने 1008 तरह के कोर्सेज और बैच लगा लिए हैं। इनको एकदम पता होता है कि ये वाला जो पढ़ा रहे हैं ना, ये नहीं आएगा एग्जाम में। ए भाई लोग, ये वाला नहीं आएगा, हम 5000 साल से पढ़ रहे हैं, हम पहले महाभारत और रामायण में भी सोच रहे थे कि यूपीएससी दे ले, हम तभी से सोच रहे थे, और 1008 गुरुओं से पढ़ चुके हैं, और अब हमारा अपना इंस्टीट्यूट भी है, हम पढ़ाते, ये नहीं आता एग्जाम में। इनसे बच के रहना, इनमें से कोई चैट के योग्य नहीं। हाँ, मासूम लोगों की एक समस्या मुझे जरूर समझ में आती है, सर किताब कौन सी पढ़नी है, तो मुझे लगा वो मुझे मदद आपकी जरूर करनी चाहिए। तो मासूम लोगों के लिए किताब 7वीं 8वीं की किताब एनसीईआरटी पढ़ लीजिए, एक बार पढ़ेंगे, बहुत छोटी। अगर आप अभी स्कूल या कॉलेज से निकले हैं, अंग्रेजी में लिखा है, हिंदी में बोल रहा हूं, अगर आपका दिल धड़क रहा हो मासूम का, अरे सर अंग्रेजी में बोल रहे हैं, अरे अंग्रेजी में बोलता हूं तो गद्दारी नहीं करता हूं, उतना ही देशभक्त हूं, समझ में आया? देशभक्त हूं इसीलिए अंग्रेजी भी जानता हूं कि मेरे देश को अंग्रेजी भी आती है और मेरा देश अंग्रेजों को भी पीछे छोड़ सकता है। तो ये हुआ हमारी पहली 3 किताब, 6ठी 7वीं 8वीं आपको पढ़नी है। कब पढ़ेंगे? वीकेंड पे पढ़ लीजिए, डेली जो है 15 से 20 पेज खत्म कर लीजिए। लेकिन सर ये इंग्लिश में मुझे समझ नहीं आता, हिंदी में ले ले। अगर कुछ फर्क पड़ा हो, अचानक दिल की धड़कन बढ़ गई हो, मैंने कहा ये भी ले आऊं, बाद में बोला कि सर इंग्लिश करके हमें धोखा दे दिया, ये भी है यहाँ पर चैट वाला, मेरा पैसा वापस, मेरा पैसा वापस। 5000 साल से मैंने पढ़ा है और मुझे पता है, सब कुछ पता, मेरा वापस दो। क्यों? क्योंकि मैंने एडमिशन लिया था हिंदी में, लेकिन स्लाइड है अंग्रेजी में। ये भाई वसूली वसूली, ठीक है, दोनों चीज। तब भी सेम ही रहेगा, किताब वही है, एनसीईआरटी ने लिखी। लेकिन लेकिन जो मेरी क्लास में है, मेरी क्लास में आपको बहुत सारी चीजें कैसे कराई जा रही है, मेरी क्लास में बहुत सारी चीजें आपको लिखवाई जाएंगी। में पहला सवाल ये आता है कि क्या आपने आज वो सारी चीजें की हैं जो मैंने कल आपको बताई थी? क्या आपके पास पेन है, पेंसिल है, लिख रहे हैं आप?